बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम हुआ है NMMS 2024 जो कि दिल्ली का हुआ एग्ज़ाम। हर एक स्टेट में होता है एग्ज़ाम, अलग अलग डेट्स भी हैं। तो उसके आंसर की हमने अपनी चैनल पे अपलोड कर दी है, मैट और सेट का। तो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो ज़रूर देख लें और उनसे उसी तरह के क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं आज जिनका एग्ज़ाम हुआ है, 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है। खासकर जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, रिज़ल्ट डेट क्या हो सकती है। एग्ज़ाम के बाद सबसे ज़्यादा टेंशन इसी की रहती है बच्चों की, क्या हमारा क्लियर होगा कट ऑफ या कब आएगा रिज़ल्ट। तो आपने आंसर की से चेक कर लिया होगा, नहीं किया है तो आंसर की से आप देख लो। आंसर की का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो। 2 पार्ट में, एक एमएटी वाला पार्ट और एक एसएटी वाले पार्ट में पूरा हर एक क्वेश्चन को आप डिटेल्ड आंसर की अपलोड कर दी गई है, आप उससे देख ले सकते हो और उसके बाद अपने मार्क्स आप एनालाइज कर सकते हो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अब अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया की हम बात करें कि कितना मिनिमम क्राइटेरिया होता है, कब रिज़ल्ट आ सकता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम क्राइटेरिया जो है कि मिनिमम मार्क्स जो आपको लाने ही हैं वो जनरल और ओबीसी के लिए होता है मिनिमम 40%। तो मिनिमम 40% आपको लाना है, ये एलिजिबिलिटी है मिनिमम 40% इन मैट और सेट, ये आप ध्यान रखना। इस 40% लाने से आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो जाओगे, ये ध्यान रखना। 40% जैसे आपको पास होने के लिए मिनिमम 33% लाने हैं, लेकिन 33 लाने से तो आप टॉपर नहीं बन जाओगे ना। तो जो कट ऑफ है या जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मिनिमम उतने बच्चों की, जो अब ओवरऑल दिल्ली में जो बनती है लगभग 1500 बच्चों के आसपास की जो लिस्ट है वो बनती है। और इसमें मिनिमम 40% मतलब 90 में से 36 मार्क्स आपको लाने ज़रूरी हैं, जो अगर आपका जनरल और ओबीसी कैटेगरी है। और अगर आपका SC ST कैटेगरी है तो आपको मिनिमम 32% मार्क्स मीन्स इसमें आपको लगभग 29 मार्क्स जो है वो मिनिमम लाने हैं। जनरल ओबीसी के लिए 40% और SC ST के लिए मिनिमम 29% मार्क्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतने अगर दोनों में आपके आ रहे हैं तभी आप आगे इस कंपटीशन में बने रह सकते हो। अगर दोनों में कम से कम इतने नहीं आ रहे हैं तो आपके कंपटीशन में बने नहीं रह सकते, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो। अब अगर हम बात करते हैं रिज़ल्ट कब आ सकता है, रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या होगा और कट ऑफ क्या रहेगी, ये तो हमने मिनिमम की बात की। तो इसका अंदाज़ा हम ले सकते हैं लास्ट ईयर जो कब पेपर हुआ था, कब क्या कट ऑफ आई थी। तो अगर हम लास्ट ईयर के रिज़ल्ट को एनालिसिस करें तो उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो ध्यान से देखें, अगर लास्ट ईयर का है ये, इसमें लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 26 नवंबर को। लास्ट ईयर थोड़ा पहले एग्ज़ाम हो गया था, जो NMMS का एग्ज़ाम है वो 26 नवंबर को हुआ था और जो रिज़ल्ट आया था वो 3 अप्रैल को। तो अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग 4 महीने के बाद इसका रिज़ल्ट आया था। लगभग 3, अगर आप नवंबर से अप्रैल में आया था तो लगभग 4 मंथ का समय लगा था। तो इस बार भी टाइम लगभग उतना ही लगेगा। आंसर की अगर हम बात करें तो इसकी आंसर की 26 को रिज़ल्ट आया था, आंसर की इसकी 22 दिसंबर को आई थी। तो लगभग 1 महीने में इसकी आंसर की आती है ऑफिशियल और 4 महीने में इसका रिज़ल्ट आता है। तो उसके हिसाब से देखें तो अगर हमारा इस बार दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है तो भी अगर 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है तो आप एक्सपेक्टेड है कि हमारा मिड ऑफ अप्रैल में रिज़ल्ट आए। तो इसलिए अभी रिज़ल्ट की आपको टेंशन नहीं लेने हैं और हमारा जो आंसर की है वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में इसकी आंसर की आ जाएगी और उससे भी आप और कंफर्म हो जाओगे। हालांकि हमने जो आंसर की दी है उसमें थोड़ी बहुत एक आध गलती हो तो हो, नहीं तो बाकी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही ही आंसर बताया है। और उसकी अगर हम बात करें तो आंसर की ऑफिशियल जो आएगी वो जनवरी में आ सकती है और रिज़ल्ट आपका मिड अप्रैल तक आएगा। अब देखते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर के रिज़ल्ट को अगर एनालिसिस करें तो लास्ट ईयर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे वो थे 53। तो मैट में 53 और सेट में 45, तो टोटल 98 मार्क्स जो थे वो आए थे, जो जनरल कैटेगरी में सबसे मैक्सिमम आए थे। तो आपके मार्क्स उतने नहीं, ये मैक्सिमम नहीं, ये शायद लिस्ट वाइज है, इसमें
मैक्सिमम रैंक वाइज नहीं, क्योंकि आगे और भी बच्चों के ज़्यादा भी मार्क्स आए हुए हैं। तो 53 और 45 अगर आप देखो इस तरह से मार्क्स आए थे। और ओवरऑल अगर हम देखें इसमें सबसे कम पे जो अगर रिज़ल्ट हुआ है जनरल में लास्ट ईयर, तो ये यहाँ पे एक 75 है। तो जब लास्ट ईयर का एनालिसिस हम करते हैं तो लास्ट ईयर के रिज़ल्ट से कुछ चीज़ें हमको पता चलती हैं जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और उससे लास्ट ईयर जो 40% का क्राइटेरिया था जनरल और ओबीसी में, ये ओवरऑल था। ये आप ध्यान रखना, लास्ट ईयर ये ओवरऑल 40% का क्राइटेरिया था। तो इसलिए जो कट ऑफ थी जनरल के लिए, लास्ट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके नंबर्स जो थे वो 40% या जिसकी हम बात करें 72 मिनिमम कह सकते हो, लेकिन 75 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर जनरल की। तो 75 कट ऑफ लास्ट ईयर थी। और इस साल ये जनरल की थी। एससी एसटी की जो कट ऑफ थी जो लास्ट सेलेक्टेड, अच्छा जनरल में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर, तो जनरल में 1200 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। और एससी एसटी में लगभग दोनों मिला के लगभग 300 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। टोटल 1500 कैंडिडेट के अप्रॉक्सीमेटली सेलेक्ट हुए थे। और इनकी जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ गई थी 58 मार्क्स। तो आप ध्यान रखना, ये लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो तब जब ओवरऑल बोला गया था 32% एससी एसटी और जनरल ओबीसी का 32%, जनरल और ओबीसी का 40%। बट इस केस में आप ध्यान रखना, इस बार इन्होंने इंडिविजुअल कट ऑफ कही है। तो अगर आपके मिनिमम, सबसे पहले मैंने पहले ही भी कहा था आपको कि मिनिमम आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों में 36 मार्क्स अगर आप आ जाते हैं तो आपका चांस बिल्कुल बन जाएगा। अगर हम लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें तो लास्ट ईयर 40% मार्क्स पे भी हुआ था बच्चों का एक सिलेक्शन। तो इस बार आपको दोनों में कम से कम 40% नंबर लाने हैं। तो अगर आपके दोनों में 36 प्लस हैं मार्क्स और ओवरऑल आपके, अगर हम फॉर सेफर साइड 80 मान के चलते हैं कि अगर आपके ओवरऑल 180 में से 80 मार्क्स भी हैं लेकिन 36 प्लस हैं आपके मार्क्स, तो आपके चांसेस पूरी तरीके से बनते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो 80 अगर आपके मार्क्स ओवरऑल बन रहे हैं और 36 प्लस दोनों में हैं, मैट और सेट में, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपके ऐसे मार्क्स बन रहे हैं तो कुछ जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान से तैयार कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो आपके 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं आंसर की के हिसाब से और दोनों में 36 हैं आपके, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो आपको क्या क्या कर लेना है, हालांकि रिज़ल्ट तो इसका आपका अप्रैल में आएगा, लेकिन आपको क्या क्या करना है वो आप ध्यान रखना। अच्छा, रिज़ल्ट से पहले क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। ये आपको 9th में स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आपके 8th में 60% से अबव मार्क्स होंगे। ये आप क्लियर करना। अगर आपके 8th में 60% से कम मार्क्स होंगे तो आप ये क्लियर होने के बावजूद भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। तो 8th में आपको 60% से ज़्यादा मार्क्स लेना है। 9th में आपको 60% से अबव लेना होगा, तब वो स्कॉलरशिप 10th में कंटिन्यू होगी। 10th में आप 60% से अबव लोगे तब आपकी 11th में कंटिन्यू होगी। 11th में बस आपको पास होना होगा तो कंटिन्यू होगी 12th तक। तो ये ध्यान रखना, हर मंथ 1000 रुपीज़ 9th क्लास से आपको मिलने चालू हो जाएंगे जब जैसे ही ये स्कीम आएगी। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको पहले से तैयार रखनी है। सबसे पहला, जो आपका बैंक अकाउंट है उसको आधार से लिंक करा के रख लो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है, उस समय बहुत दिक्कत आती है। तो आप अपना बैंक को आधार कार्ड से लिंक ज़रूर करा ले, जिसे आधार सीडिंग कहते हैं, वो आपका होना चाहिए। प्लस ये जब आपने फॉर्म भरा था तो ये फॉर्म सिर्फ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए, या जिसकी हम बात करें 3,50,000 से कम जिनकी फैमिली इनकम है ईयरली, तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जो आपके एसडीएम हैं उनकी तरफ से बना हुआ, तो एसडीएम ऑफिस से बना हुआ सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। 3,50,000 से कम इनकम सर्टिफिकेट आपके फैमिली इनकम हो तभी आप एलिजिबल होते हो। मान लो आपने फॉर्म भरते टाइम
डॉक्यूमेंट सही से नहीं अपलोड किए या उसमें उस टाइम पर इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, बट जब आपका स्कॉलरशिप में नाम सेलेक्ट हो जाएगा तब इनकम सर्टिफिकेट, वो भी एसडीएम ऑफिस से बना हुआ। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर आप लोग अभी से तैयार कर लो। बैंक को आधार कार्ड से सीड करा लो और एसडीएम ऑफिस से जो इनकम स्टेटमेंट है वो ज़रूर जनरेट करवा लो। और ये ध्यान रखना है आपको, ये सर्टिफिकेट जो है वो 2024-25 वाला होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है वो 2025 में आएगा। तो उससे 1 साल पहले वाला ही जब आपने फॉर्म भरा है वो 2024 में भरा है, तो 2024-25 ईयर वाला इनकम सर्टिफिकेट जो एसडीएम या तहसीलदार ऑफिस से बना हुआ और अटैच किया हुआ, ये आपके पास होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, इसके बिना बहुत सारा, ये स्टार मार्क कर लो, ये बहुत कंपलसरी है। और दूसरा, बैंक को आधार कार्ड से आप लिंक करा लो। अगर आपके मार्क्स 80 से अबव बन रहे हैं तो आप ये काम करवा लो, आपका रिज़ल्ट में श्योरली नाम होगा। और अगर आपके 80 प्लस बन रहे हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका 100% नाम वहाँ आने जा रहा है। और कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन आएगी हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे। और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ स्टेट में ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनके लिए जो सेट और मैट की जो आंसर की है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, उसको आप ज़रूर देख लें और आपके तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। इस वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस चैनल के साथ बने रहें ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।